गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। भाई आप सब हमारे बेसिक ग्रामर के पार्ट में सेशन में स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम जो है प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज हमारा यहीं से स्टार्ट होना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये देखिए दोस्तों। और इसके पहले हमने आपको अब प्रेजेंट टेंस के जो है इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट, तो ये दोस्तों हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। और आज हमको यहाँ से पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्यारे दोस्तों, ये देखिए ये कैसा सेंटेंस बना हुआ है, कैसा टेंस बना हुआ है, ज़रा इसको यहीं से समझ लेते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थोड़ी चर्चा की थी, ये होता है दोस्तों वर्तमान, और ये होता है पूर्ण, है ना। परफेक्ट मीन्स पूर्ण, और ये क्या होता है जारी रहना। कंटिन्यूअस मीन्स जारी रहना, और ये क्या होता है समय, है ना भाई। तो आप इसके ज़रा सेंस से समझिए। वर्तमान, पूर्ण, जारी रहना का समय, यानी कि जो काम वर्तमान में कुछ तो पूर्ण हो गया हो लेकिन फिर भी जारी हो दोस्तों, उस समय को क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं दोस्तों। और इनमें ख़ास बात ये है, ज़रा इनमें हम देखिए, आपको हम परफेक्ट टेंस में बताए होंगे कि परफेक्ट टेंस में हम किस वर्ब का प्रयोग करते हैं, हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। हैव वर्ब की चर्चा करूँ तो मैं क्या होता है, हैज, हैव और हैड की बातें आती हैं दोस्तों। तो जिनमें से हम हैज और हैव का प्रयोग तो प्रेजेंट टेंस में करते ही हैं, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं। तो हमको हैड की अभी आवश्यकता नहीं है, हमको हैज और हैव की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में इन्हीं का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक बात और यहाँ पर मैंने बताई, जितने भी हमारी हैव वर्ब हैं ये, इनके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये हम आपको परफेक्ट टेंस में इनकी चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर थोड़ी सी सीख लेते हैं कि प्रेजेंट की बात कर रहा है तो, और परफेक्ट की बात कर रहा है तो क्या आएगा, हैज और हैव आएगा दोस्तों, है ना। सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आएगा भाई। और उसके बाद प्यारे दोस्तों, हमने कहा कि इन दोनों के बाद मेन वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और उसके बाद तो कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है तो जब भी मैं कंटिन्यूअस की चर्चा करता हूँ तो आप तुरंत समझ जाते हैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्रिया में आईएनजी की बातें कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ समझ लीजिए, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी लगा होना चाहिए, है ना। इतनी सी बातें। अब यहाँ ज़रा इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आप एक बात आप निष्कर्ष निकल कर आती होगी, हैज, हैव। उसके बाद यदि मैं यहाँ किसी की वर्ब थर्ड फॉर्म लगा देता हूँ, है ना, जैसे मैं ये हमारा हैज हैव आ गया, प्लस आ गया, उसके बाद किसी की थर्ड फॉर्म जैसे गो वेंट गान लगा दिया, है ना, गान लगा दिया। अब यहाँ पर हमको चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी इसमें मेन वर्ब हमारा गाउन यही हो गया, गो, है ना, गॉन। उसके बाद हम लगा देंगे गोइंग, तो ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों, ये ऑड है, यानी कि ये पूरी तरह से सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब, मेरे कहने का मतलब दोस्तों, कि हम जो है यहाँ पर किस वर्ब का यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, यानी कि बी वर्ब का। बी वर्ब मीन्स क्या दोस्तों, जैसे बी वर्ब ये होती है हमारी, इसमें हम पार्टिसिपल किस फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे इज, एम, आर, वाज और वेयर। और थर्ड फॉर्म में बीन। थर्ड फॉर्म में किसका यूज करते हैं दोस्तों, बीन का यूज करते हैं। वही हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म, यानी कि एक थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर। ठीक है भाई। वी वर्ब की होने का, यानी कि काम कुछ हुआ है और कुछ जारी है ना। तो जो काम हुआ है, जो काम हो गया है, यानी कि बी मिस होना होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए सेंस समझिए ज़रा, काम कुछ हुआ है फिर भी अभी जारी है, तो कुछ जो काम हुआ है उसी के होने के सेंस में मेन वर्ब की, यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म। समझ में आएगी नहीं भाई। तो यहाँ पर हैज हैव के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और किसी बात के लिए हम बीन का प्रयोग नहीं करते। जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज हैव के साथ क्या लगाते हैं,
बीन लगाते हैं तो बीन बीन कहाँ से आया, किस लिए आया दोस्तों, आप ये समझिए बीन किस लिए कहाँ से आया। तो बीन यहीं से आया कि जब हमारा कुछ काम पूरा हो गया और कुछ काम जारी है, यानी कि काम हमारा पूरा हो गया है, कुछ काम पूरा हो गया है, तो होने के सेंस में बीन आता है दोस्तों। बातें क्लियर, होने के सेंस में बीन आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की अब यहाँ पर हम आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। बातें क्लियर हुई, समझे भाई। तो यही चीज़ मैं आपको कहने वाला था कि हैज़ हैव के साथ बीन, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती। और एक बातें यहाँ पर हैं दोस्तों, इतनी सी बातें। और इसी में देखिए, जब काम पूर्ण हो गया हमारा कुछ, तो पूर्ण होने का कुछ समय दिया भी जाता है, जैसे कि सिंस या फॉर। कुछ काम पूर्ण होने का जो है समय भी दिया जाता है दोस्तों, जैसे कि सिंस या फॉर। बातें समझ में आई भाई। देखिए भाई, मैंने क्या कहा कि इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जब काम कुछ हुआ रहेगा और फिर भी जारी रहेगा तो पता चल जाएगा दोस्तों कि हमने काम कब शुरू किया, कब से हमारा काम स्टार्ट है, कब से ये चीज़ें हो रहा है, यानी कि टाइम दिया जाएगा दोस्तों कि कितने समय से पहले काम शुरू हुआ है, अभी काम चल रहा है। बातें क्लियर हुई, एक एक बातें समझते चलिए। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कितनी बातें सीखे भाई, कितनी बातें सीखे दोस्तों। यानी कि हमको पहली बात तो याद रखना चाहिए कि हैज़ हैव के साथ जो हमारी आते हैं, क्या आती है, बीन आती है। बीन कहाँ से आया, मैंने आपको क्लियर किया कि बी वर्ब का इज एम आर, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में थर्ड फॉर्म, यहाँ से मैंने होने के सेंस में बीन को उठा लिया। उसके बाद आईएनजी फॉर्म हमारा कंटिन्यूअस के सेंस से देगा। ये हमारी बातें हुई। उसके बाद मैंने एक बात बताई कि सिंस और फॉर, यदि इसमें टाइम दिया जाता है, तो इसमें टाइम दिया जाता है तो हम इसके लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। बातें क्लियर हुई। आइए हम ज़रा समझते हैं अब इनको कुछ और। चलिए भाई, चलिए भाई, देखिए अब समझिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको ज़रा लिखित रूप से देखते हैं। वर्तमान समय में जब किसी कार्य के होने का भाव प्रकट हो, देखिए भाई, वर्तमान में, अब इनको कुछ लिख लेते हैं ना भाई। वर्तमान में जब किसी कार्य का कुछ भाग है ना, क्या हो जाए भाई, पूर्ण हो चुका हो, तो पूर्ण हो चुका हो, कुछ भाग पूर्ण हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, है ना भाई। किंतु इसके बाद भी काम लगातार जारी हो, भी कार्य लगातार जारी हो, क्या हो भाई, काम जो है लगातार जारी हो, तथा, अब मैं वही बातें कह रहा हूँ, तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय भी, यानी कि मैंने कहा ना, कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का, है ना भाई। अब क्या, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखा जाता है,
रखा जाता है। बातें क्लियर हुई भाई? वही मैंने आपको जितनी सारी बातें बताई कि किसी कार्य का कुछ भाग तो पूर्ण हो चुका होगा, किंतु इसके बाद भी काम जारी होगा, यानी कुछ भाग पूर्ण होगा फिर भी काम जारी होगा तथा कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे वाक्य किसमें जो है किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में किया जाता है प्यारे दोस्तों। बातें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। अब ज़रा इसकी कुछ थोड़ी बहुत पहचान देख लीजिए। ऐसे वाक्यों में है ना, हिंदी के अंत में रहा है, हिंदी के अंत में अब आगे यहाँ थोड़ा सा दिए हुए समय के साथ, दिए हुए समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, अभी एक एक बातें नोट करिए भाई, एक एक बातें आप अभी नोट करते रहेंगे। देखिए, कहते नहीं, दो बातें हमको यहाँ सोचना है, जैसे कि जानना है और समझना है। कुछ बातें हमको जानना है, कुछ बातें हमको समझना है। ठीक है दोस्तों, है ना? तो हमको जो समझता वही है जो जानता है दोस्तों। तो दोनों बातें कंपलसरी हैं, लेकिन पहले कुछ बातें आप जानिए, कुछ बातें समझिए, है ना? जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जाएंगी एक दूसरे से कोरिलेट करती जाएंगी दोस्तों। आइए आगे देखते हैं ज़रा। ये आ गया, ठीक। आइए ज़रा हम नेक्स्ट समझते हैं क्या कह रहा है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन तथा हैव बीन, हैज बीन तथा हैव बीन का प्रयोग किया जाता है, बातें क्लियर भाई, है ना? मैंने वही बताया आपको कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव। और ये बीन वर्ड कहाँ लगता है मैंने आपको बता दिया। जब हमारा परफेक्ट टेंस होता है तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बीन किस लिए? यानी कुछ काम तो हो चुका है, यानी कि काम के होने के सेंस में पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मैंने यूज़ किया था। आइए ज़रा कुछ और बातें समझते हैं। देखिए, उसके बाद क्या? प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ ज़रा समझिए, हमने कहा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग किया जाता है भाई? आईएनजी का। किसका? आईएनजी का। अब यदि यहीं पर ये इसको भी समझ लेते हैं, यदि कार्य के प्रारंभ होने का समय निश्चित कार्य के प्रारंभ होने का समय निश्चित हो तो सिंस तथा अनिश्चित हो
अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग किया जाता है। फार का प्रयोग किया जाता है। वही बात है दोस्तों, मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताया भाई? पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जब निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे दोस्तों। ये बातें यहीं पे मैंने आपको बता दी, है ना भाई। तो जो बातें मैंने आपको थोड़ी सी समझाई थी, मैं उनको लिखित वे में दे दिया। देखिए 3 या 4 पॉइंट मैं आपको दिया हूँ। पहला पॉइंट तो ये बताया दोस्तों कि कुछ काम तो जब किसी वर्तमान में किसी कार्य का कुछ भाग तो पूर्ण होगा, लेकिन फिर भी कुछ भाग चल रहा होगा, है ना, जारी होगा, है ना। और प्रारंभ समय में भी और कुछ कार्य के प्रारंभ होने का समय भी दिया जाता है दोस्तों, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखा जाता है। यानी कि कुछ काम तो पूर्ण हो गया और कुछ काम अभी भी जारी है ना, तो इसे वाक्य किस में रखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। और दूसरे मैंने आपको दिखाया थोड़ा सा पहचानने के लिए कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है, देखिए समय के साथ, है ना, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो समय के साथ रहा है, रही है, ऐसे शब्द आते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हैज़ और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद बताया प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? आईएनजी फॉर्म का। हमने बताया जब कंटिन्यूअस यूज आया है तो कंटिन्यूअस में एक ही बात याद आती है हमको प्यारे दोस्तों, कि उसके साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा होता है? आईएनजी लगा होता है दोस्तों। बातें क्लियर कि नहीं? समझ में आया ना? अब ज़रा ये देखिए, अब फिर हमने आपको चर्चा की, जो मैंने आपको सिंस और फार के लिए बताया था कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार। इतनी सी बातें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताई। आइए हम कुछ अब इनके स्ट्रक्चर या कुछ और चीज़ें को समझते हैं। ज़रा देखिए भाई, यहाँ थोड़ी सी ऐसे ही चर्चा कर देते हैं कि किसके लिए। ज़रा पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा सिंस है ये किसके लिए आता है, और ज़रा फार है ये किसके लिए आता है। ज़रा समझिए भाई, समझ लीजिए भाई, तब बताते हैं, है ना। तो ये देखिए, सिंस हमारा जैसे कहते हैं दिन, दिनांक, वर्ष, महीना, त्योहार, दिन, दिनांक, वर्ष, महीना, त्यौहार और बहुत सारे हैं। यानी कि जितने भी आपको लगे पॉइंट ऑफ टाइम है उनके लिए हम क्या क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बातें समझ में आई? फार का प्रयोग हम दोस्तों वहाँ करते हैं, जैसे देखिए फार का प्रयोग कहाँ करते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे मैं कह दूँ 2 दिन, क्या कह दूँ? 2 दिन या 2 घंटे, है ना भाई। 2 दिन या 2 घंटे, या भी कह दूँ 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, है ना, कुछ भी कह दें, है ना, 4 सप्ताह। और लेकिन एक फिक्स टाइम नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। आइए अभी कुछ आगे हम सीखते हैं, तो हाँ इनकी एक बार चर्चा फिर से होगी दोस्तों, समझते हैं। चलिए भाई, मैंने क्या कहा आपको कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फार का प्रयोग कहाँ करते हैं। ज़रा एक बार फिर समझ लीजिए तो भाई, सिंस और फार इनका ज़रा समझ लीजिए, तब फिर आगे हम बातें बढ़ाते हैं। सिंस का प्रयोग हमने बताया दोस्तों कि दिन, दिनांक, वर्ष, महीना, त्यौहार या कोई फिक्स पॉइंट हो तो उसी के लिए सेंस में करते हैं, है ना भाई। अब फार का प्रयोग जैसे आपको बताया कि 2 घंटे, यानी कोई निश्चित टाइम ना हो, 2 दिन, 2 सप्ताह,
है ना। इसके सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग, और इन्हीं को हम कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ टाइम, और इन्हीं को, इसको हम क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। बातें क्लियर हुई भाई। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स होता है सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है फॉर होता है प्यारे दोस्तों। तो ये बातें आपको जानना है, समझना है, ठीक है भाई। अब ज़रा हम इनके कुछ स्ट्रक्चर की बातें करते हैं, समझिए भाई ज़रा। अब हम इनके कुछ स्ट्रक्चर की बातें करते हैं जिस पे हमारा पूरा सेंटेंस बेस्ड होता है। स्ट्रक्चर की बातें देखिए भाई, है ना। देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद दोस्तों हमने बताया सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर या प्लूरल के लिए हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है ना भाई। किसका प्रयोग किया जाता है, हैव या हैज का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद क्या लगता है, बीन लगता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है दोस्तों, होता है कि नहीं भाई, ज़रा बताइए। फिर उसके बाद क्या आता है दोस्तों, ये तो ऑब्जेक्ट आ गया। इतना हमारा अभी तक एक पूर्ण सेंटेंस होता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा क्या ऐड हो गया, सिंस और फॉर, क्योंकि अभी तक अब पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए सिंस और फॉर, उसके लिए उसके बाद क्या आएगा, टाइम की बातें होंगी। एक तो हमारा सेंटेंस ये होगा, ठीक है भाई, बातें क्लियर। तो ये सेंटेंस हमारा कैसा बना, सेंटेंस कैसा बना, ये हमारा कैसा बनेगा भाई, अफर्मेटिव। कैसा बनता है, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। अब जरा हम इसी के दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। जैसे सब्जेक्ट है, जानिए समझिए सीखिए दोस्तों, आगे इसी तरह से जुड़ता चला जाएगा। हैज़, हैव, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है। हैज, हैव, अब यहाँ पर मैं नॉट लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ दोस्तों, नॉट लगा रहा हूँ। उसके बीच बीन लगा दिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। फिर सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये बातें। देखिए एक थोड़ी सी बात यहाँ जानने वाली है दोस्तों, कि हमने नॉट वर्ड का कहाँ प्रयोग किया, ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब से पहले, ये बात आप सीखिएगा। ये कैसा सेंटेंस है हमारा, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस हुआ। ओके क्लियर प्यार दोस्तों, दो सेंटेंस हमारे बन गए, क्यों भाई। आइए हम तीसरे सेंटेंस की बात करते हैं, जो हमारा यस नो टाइप का होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव का होता है। तो यस नो टाइप में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों, है ना। बात कर लिए सब्जेक्ट की, फिर किसकी बात करेंगे, हमारे बीन की बात करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा दोस्तों, देन ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस ऑब्लिक फॉर का, देन उसके बाद टाइम की बातें करते हैं। बातें क्लियर। ये हमारा कैसा सेंटेंस बन गया, यस नो टाइप। यस नो टाइप बना कि नहीं प्यारे दोस्तों, बताइए भाई ज़रा। यस नो टाइप बन गया। अब ज़रा हम किसकी चर्चा करते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड की। डब्ल्यू एच वर्ड को हमने कितनी बार आपको बताया कि सिर्फ हम किसका प्रयोग करते हैं, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद हमारी हूबहू स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ होता है, यानी कि ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, देन बीन लग जाएगा दोस्तों। बातें समझते चलिए। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, देन ऑब्जेक्ट लग गया दोस्तों। उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। बातें क्लियर। ये हमारा डब्ल्यू एच वर्ड टाइप हो गया भाई। इतनी बातें हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। और यदि हमको इन्हीं को नेगेटिव बनाना होगा दोस्तों, तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने इसको नेगेटिव बनाया, यानी बीन से पहले
बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद बीन से पहले हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तब दोस्तों, क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ गया। अब उसी के बाद हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके, जैसे एक्सटेंशन समझ लीजिए, मैंने क्या कहा, यदि मैं इस इंट्रोगेटिव वर्ड को निगेटिव बनाता हूँ तो इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आ गई है ना दोस्तों। उसके बाद हमने सब्जेक्ट की यूज कर दिया। तो जब यहाँ देखिए, इसमें देखिए, जब इस हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ उठा लाएंगे तो हमारा, जब यहाँ लाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या ही आएगा, नाट ही तो आया ना, तो वही मुझे नाट लिख देना है, बस बातें ख़त्म, बीन लगा देनी है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम, इतनी बातें हमको इसमें करनी है ना। तो ये आपके 3 या 4 स्ट्रक्चर बनते हैं जो आपको जानना ही है दोस्तों, समझना भी है कि कैसे ये स्ट्रक्चर बनाए गए। बातें क्लियर। तो अब इनमें हम एक एक बातें पढ़ेंगे, पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर निगेटिव, फिर एस्नोटाइप, WH वर्ड है ना, फिर इसको पढ़ेंगे। समझ में भाई। तो हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। आइए चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस पर। किस पे चलते हैं दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस पर। एक एक बात अच्छे से लिखिए भाई, एक एक बात अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए है ना। और एक बार 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार, मतलब जितनी बार आपकी मन करे उतनी बार वीडियो को पॉज करके देखें, स्पीड बढ़ा करके देखें और नोट्स को अच्छे से पढ़ें। तो आई गारंटी दोस्तों कि अंग्रेजी आप भूल नहीं सकते, आप उसको जो है मिस नहीं कर सकते, अंग्रेजी से इतना आपका लगा हो जाएगा दोस्तों। आइए देखिए, हम किसकी चर्चा करने वाले हैं अब, अफर्मेटिव सेंटेंस की। देखिए अब ये क्या है भाई, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असर्टिव के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव को हम किस नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो यही हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब एक बात है क्लियर हो गई यहाँ पर, जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस की बातें कर ली तो अब पॉजिटिव सेंटेंस मिस क्या होगा दोस्तों, उसमें निगेटिव का कोई भी चर्चा नहीं होगी दोस्तों। तो इसी की बातें हम आपको करने वाले। ज़रा यहाँ पे कुछ पॉइंट है इसके लिखने के लिए, ज़रा देखिए भाई। ही सी इट, ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई, किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैज़ बीन, साथ हैज़ बीन, ठीक, तथा आई वी यू दे, अन्य प्लूरल, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं भाई, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। बातें क्लियर, किसका प्रयोग करते हैं, हैव बीन का प्रयोग करते हैं भाई। का प्रयोग करके मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक एक बातें समझते चलिए, एक एक बातें जानते चलिए दोस्तों, है ना भाई। बातें समझ में आई। वही मैंने आपको कह रहा था कि जब स्ट्रक्चर बनवा रहा था दोस्तों, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी कि मैंने सब्जेक्ट में, यानी कि सब्जेक्ट को लिखा था, उसके बाद हैज़ और हैव दोनों को लिखा था। यानी कि हैज़ का प्रयोग कब होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा दोस्तों, और हैव का प्रयोग कब होगा, जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। बातें क्लियर दोस्तों,
बातें क्लियर हुई भाई? एक एक बात समझते चलिए। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों। यही मैंने अभी आपको बनवाया। सब्जेक्ट हैज हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है ना भाई, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ सीता 2 बजे से पत्र लिख रही है। मैंने कहा सीता 2 बजे से पत्र लिख रही है। अब ये क्या, देखिए सीता 2 बजे से पत्र लिख रही है, यानी कि अब ज़रा इसकी समझने की बात है दोस्तों कि 2 बजे से पत्र लिख रही है ना। जब 2 बजे से पत्र लिख रही है तो ज़रूर है कि वो पहले कुछ लिख चुकी होगी, है ना भाई, पहले कुछ लिख चुकी होगी और अभी भी वो काम चल रहा है। देखिए रही है यानी कि काम जारी है प्यारे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट हम प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीता देखिए क्या होगा, सीता सिंगुलर की प्लूरल सब्जेक्ट दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी वजह से हमने हैज लगा दिया, हैज के साथ बीन आ गया, यानी कुछ काम उसने पूरा कर लिया, हैज़ बीन। अब लिख रही है, राइट हमारा फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग, सीता हैज़ बीन राइटिंग, ये हमारा आईएनजी। अब क्या लिख रही है, अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। कब से लिख रही है, 2 बजे से। अब ज़रा बताइए भाई, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, 2 बजे से। तो दोस्तों क्या है हमारा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हम किसका प्रयोग कर दिए, सिंस, और इसका भाई सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। बातें क्लियर भाई, सिंस 2 o'clock, चाहे 2 ऐसे लिख दीजिए, 2 बजे से। अब यहाँ ज़रा थोड़ा समझने वाली बात है कि 2 बजे से कैसे हमारा सिंस और मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम होगा। दोस्तों एक बात यहाँ पर क्लियर समझिए कि 2 बजे से, मैंने क्या कहा, 2 बजे से, यानी कि घड़ी के जब 2 बजे तब से वो पत्र लिख रही। अभी मैं कह दूँ 2 घंटे से, कह दूँ किसके, 2 घंटे से बातें कह दूँ, तो जब 2 घंटे की बातें कहूँगा तो बताइए ज़रा, मैंने कहीं टाइम की चर्चा की, नहीं की ना दोस्तों। 2 घंटे सुबह की, शाम की, दोपहर की, कब, कहीं पता चला, नहीं पता चला ना दोस्तों। तो वही हमारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि अनिश्चित समय होता है, जिसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। आइए अभी सेंटेंस में आता है दोस्तों, तो हम एक एक बातें आपको बताते चलते हैं। ठीक है भाई, अब जैसे मैं कह दूँ सीता 2 घंटे से पत्र, इसी बात पर सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है। देखिए ये पहला है, दूसरा देखिए सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है, लिख रही है। अब यहाँ देखिए भाई, मैंने किसकी बात की, 2 घंटे से, क्या समय कुछ निश्चित हुआ, यहाँ पर मैंने 2 बजे से कहा, 3 बजे से कहा, है ना, सुबह से कहा, शाम से कहा, तब तो यहाँ पर समझ में आता है कि दोस्तों हमारा कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कोई निश्चित समय। लेकिन यहाँ पर मैंने कह दिया 2 घंटे से, अब सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे की, रात के 2 घंटे, यानी कुछ क्लियर है, नहीं पता दोस्तों, इसीलिए इसको किस में रखते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में, है ना दोस्तों। तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता हमारा सब्जेक्ट यही है, सिंगुलर है, क्या आएगा, हैज़, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया दोस्तों, राइटिंग हो गया। अब यहाँ राइटिंग लेटर, कब से, फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स,
बातें क्लियर हुई भाई? फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से पत्र लिख रही है। अंडरस्टैंड? वही मैंने आपको बताया कि कुछ बातें जानना है, कुछ बातें समझना है दोस्तों। यदि जब तक हम समझता वही है जो जानता है दोस्तों। तो बातें यहाँ पर आप समझते रहिए और जानते भी रहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा सुबह से रो रहा है। मैंने क्या कहा भाई? बच्चा सुबह से रो रहा है। तीसरा, बच्चा सुबह से रो रहा है ना भाई? अब बच्चा सुबह से रो रहा है, देखिए ज़रा, यानी कि जब सुबह हुई तब से रो रहा है ना? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि द चाइल्ड है ना भाई? सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर है, हैज बीन बीपिंग या क्राइंग, है ना दोस्तों? कुछ भी लिख सकते हैं, बीपिंग या क्राइंग, रो रहा है, चिल्ला रहा है। कहाँ से भाई? सिंस मॉर्निंग। बातें क्लियर हुई? एक एक बात समझते चलिए भाई। जरा चौथा एग्जाम्पल, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। अब इसको ज़रा करिए भाई। वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। तो देखिए 4 घंटे से कोई टाइम फिक्स हुआ दोस्तों? नहीं फिक्स हुआ दोस्तों। जब फिक्स नहीं हुआ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? दे। अब दे हमारे सिंगुलर की प्लूरल दोस्तों? प्लूरल है दोस्तों, इसीलिए हमने हैव बीन का यूज़ किया। हैव बीन प्लेइंग, है ना? हैव बीन प्लेइंग, है ना भाई? उसके बाद 4 घंटे से खेल रहे हैं, प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। बातें क्लियर? फॉर 4 आवर्स। बातें समझ में आई? और एग्जांपल देते हो प्यारे दोस्तों। जैसे मैं कह दूं, मंगलवार से वर्षा हो रही है। मंगलवार से वर्षा हो रही है। अब मंगलवार से वर्षा हो रही है ना? देखिए यहाँ पर एक चीज़ें आपको मैंने पढ़ाया है पिछले वीडियो में, यानी कि जो लोग हमारे डमी सब्जेक्ट ना पढ़े हों, इट और देयर का प्रयोग वो जा कर के पढ़ें, तो वो ये बातों को समझ जाएंगे, है ना, कि हमारे डमी सब्जेक्ट कहाँ यूज होता है। तो देखिए दोस्तों, एक बात थोड़ी सी चर्चा भी कर देते हैं कि डमी सब्जेक्ट हमारा इट और देयर होता है दोस्तों। डमी मिस होता है संदिग्ध, जहाँ पर हमको लगे कि हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन वहाँ पर स्पष्ट ना हो। अब जरा यहाँ देखिए, मंगलवार से वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन कौन कर रहा है कुछ पता है? यानी कि भाई सेंटेंस हमारा बना है तो ज़रूर ना कोई हमारा कर्ता यानी कि डूअर यानी कि काम को करने वाला ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं दोस्तों। तो लेकिन काम हो रहा है तो ज़रूर कोई करने वाला होगा। तो ऐसी जगह पर हमारा सब्जेक्ट तो है लेकिन हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। जब स्पष्ट नहीं हो रहा है तो इसी को हम डमी सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। डमी सब्जेक्ट में इट और देयर का यूज होता है। तो वर्षा के लिए क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा भाई? इट। आगे देखिए, हैज़ बीन रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग कहाँ कब से हो रही भाई? मंगलवार से। सिंस ट्यूसडे। सिंस ट्यूसडे।
बात है क्लियर भाई? कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन? मंगलवार से वर्षा हो रही। अब ज़रा मैं कह दूँ मेरी घड़ी में 10:40 बजे हैं। मैं कह दूँ, देखिए दोस्तों, थोड़ी सी यहाँ पे आप जानकारी लीजिए, समझिए ये कैसे हो रहा है। जैसे मैं कह दूँ 10:40 बजे हमारी घड़ी में, मैंने कहा 10:40 हुए हैं हमारी घड़ी में, तो हम इनको कैसे करेंगे बातें बताइए भाई ज़रा। इसको हम कैसे करेंगे समझिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें कुछ करना है या नहीं, है ना। तो ये हमेशा इसमें इट इज क्या हो जाएगा भाई, 40 पास्ट, इट इज 40 पास्ट 10 माई वॉच। इट इज़ 40 पास्ट 10 माई वॉच, यानी कि हमारी घड़ी में 40 मिनट बज करके 10:40 हुए। 40 पास्ट 10 माई वॉच। ठीक है भाई, चलिए ये सब तो बातें बेसिक हैं इनको। और जैसे मैं कह दूँ 10:30 हुए हैं, 10:30, तो क्या हो जाएगा भाई, इट इज़ हाल पास्ट 10। कहते हैं कि नहीं भाई 10:30 बजे हैं, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ हाल्फ पास्ट 10, यानी कि आधा, है ना, 10 और आधा, 10 बज करके आधा है, तो यानी कि इट इज़ हाल्फ पास्ट 10। ठीक है भाई, 10 बज करके आधा है, यानी कि 10:30 है। बातें क्लियर भाई? चलिए, ये था प्यारे दोस्तों हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कुछ बातें जानी, कुछ बातें सीखी, और अब चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की ओर। किसकी ओर भाई? निगेटिव सेंटेंस की ओर। निगेटिव सेंटेंस की तरफ आइए ज़रा अब यहाँ पर देखते हैं इनका रवैया क्या है भाई, ये हमारे दिमाग में कैसे जाते हैं निगेटिव सेंटेंस। देखिए, यदि सेंटेंस निगेटिव हो, है ना, थोड़ा सा मैं आपको फिर से जो है समझा देता हूँ। मैंने आपको इस जब निगेटिव के लिए स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें सीधे आपको बताई थी कि जब हैज और हैव होता है दोस्तों, है ना, उसके बाद हमारा क्या होता है, बीन होता है प्यारे बच्चों, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इतना स्ट्रक्चर होता है, तो हम ये ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब से पहले हम किसका प्रयोग कर देते हैं, खूबसूरत वर्ड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, वही हमारा निगेटिव होता है। आइए ज़रा इसी को हम लिखाने चल रहे हैं दोस्तों, कि जब हमारा सेंटेंस निगेटिव हो तो, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो, वही बातें हमने बताया कि जब सेंटेंस निगेटिव हो तो हैज़ तथा हैज़ हैव तथा बीन के बीच में नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। किसका भाई? नॉट शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। बस इतनी सी बातें थी इसमें। ज़रा इनका हम एक स्ट्रक्चर आपको बनवा देते हैं फिर से। देखिए, सब्जेक्ट होता है प्यारे दोस्तों, उसके बाद हमने हैज़ और हैव को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा, फिर हमने प्यारे दोस्तों बीन लगाया, उसी के बीच में हम यहाँ नहीं दोस्तों, यहाँ पर सॉरी बच्चों, हैज़ हैव के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा दोस्तों, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर शेष काम सिंस और फॉर वाला होता है, उसके बाद टाइम आता है। ये हमारा निगेटिव को शो करता है।
बातें क्लियर भाई? किसी को कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन, किसी को कोई आपत्ति है ना? जैसे मैं कह दूँ सीता 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रही है, या सीता 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है दोस्तों, वही देखिए बातें। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, मैंने कहा सीता 2 बजे से 2 बजे से पत्र नहीं लिख रही है, नहीं लिख रही है, हैं? तब क्या हो जाएगा भाई? सीता हैज़ नॉट बीन राइटिंग, हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, जरा पॉइंट ऑफ टाइम की पीरियड ऑफ टाइम दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, क्योंकि 2 बजे से लिख रही है 2 o'clock। बातें क्लियर? अब इसी को मैं कहता हूँ कि सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है। जैसे मैं कह दूँ सीता 2 घंटे से पत्र लिख रही है, 2 घंटे से पत्र लिख रही है। अब इसको ज़रा 2 घंटे यानी कि पॉइंट अनिश्चित हो गया हमारा। तो दोस्तों जब अनिश्चित हो गया तो उसके लिए हम क्या का प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। बातें क्लियर हुई दोस्तों? समझ में आया? आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। जैसे मैं कह दूं किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा है, किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा है, नहीं जोत रहा है। अब ये क्या है भाई? किसान सुबह से अपना खेत नहीं जोत रहा है। ज़रा देखिए, सुबह से यानी कि सुबह शाम, यानी कि बताइए सुबह कितनी होती? एक ही होती है ना दोस्तों। तो हमारा निश्चित समय होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ज़रा देखिए तो क्या हो जाएगा भाई? द फार्मर सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर है दोस्तों, इसीलिए हैज़ आ गया, उसके बाद नॉट आएगा, फिर बीन वर्ड आ जाएगा। हैज़ नॉट बीन जोतने के लिए क्या हो जाएगा है? प्लाउजिंग। प्लाउज हमारा जोतना होता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, प्लाउजिंग, है ना भाई? प्लाउजिंग हिज फील्ड, प्लाउजिंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। कब से भाई? सिंस मॉर्निंग। बातें क्लियर हुई? द फार्मर हैज़ नॉट बीन प्लाउजिंग हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। बातें समझ में आई? इतनी बोलिए भाई। चलिए आइए और एग्जांपल समझते हैं भाई ज़रा। चलिए देखिए और एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है। जैसे मैं कह दूं चौथा, बच्चा सुबह से नहीं रो रहा है, नहीं रो रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई? द चाइल्ड सिंगुलर प्लूरल? सिंगुलर हैज नॉट बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग। बातें क्लियर हुई भाई? बताइए यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन दोस्तों? तो कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि एक एक बातें स्पष्ट हैं, एक एक बातें क्लियर हैं, ठीक है? जैसे मैं कह दूँ 5वां एग्जाम्पल, आप समझिए ज़रा इसको, क्या कह रहा हूँ मैं दोस्तों? वह 2 बजे से पत्र
नहीं लिख रहा है, या वह 2 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है। ये अब इसमें ज़रा क्या करेंगे, वह के लिए क्या आ जाएगा भाई, ही। सिंगुलर की प्लूरल हमारा सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, हैज़, फिर नॉट, फिर बीन, आगे आईएनजी फॉर्म, राइटिंग, फिर दोस्तों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स अ लेटर, है ना। फिर दोस्तों 2 बजे से, 2 बजे से यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, है ना भाई। बातें की क्लियर, किसी को कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, है ना। आइए भाई, ये था हमारा दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अब हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ना है भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये अब देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। क्योंकि इनमें अभी हमको सीखना है, इंट्रोगेटिव में 2 टाइप, यस नो और WH वर्ड। तो हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो इस वजह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इनको हम दोनों टाइप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी स्ट्रक्चर आपको बना दिया है, आपकी बुक में जितने भी एक्सरसाइज हैं आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न होता है हमको मैसेज करिएगा, हम उसको कल वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे। और हाँ प्यारे दोस्तों, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हों उनके पास वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि अन्य बच्चे भी जो है वो बेसिक ग्रामर सीख सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।